मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर एक शानदार अंदाज में वापसी करते हुए नजर आए। गुवाहाटी में दहाड़ लगाई, हालांकि ज्यादा दूर नहीं है गुवाहाटी, उनके होम टाउन से करीब है और शायद वहीं पर उन्होंने साबित किया कि सेकंड होम टाउन जरूर राजस्थान रॉयल्स का था लेकिन करीब कोलकाता से था। 8 विकेट से जीत दर्ज की है। इसी पर करेंगे हम बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत अंबाती आपका। थैंक यू। अंबाती, केकेआर ने एक अच्छी वापसी की। पिछला मैच वो हारे थे और उसके बाद जिस अंदाज में आज वापसी हुई है, मतलब एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बॉलिंग में भी शानदार और फिर बैटिंग में 8 विकेट से एक तरफा जीत थैंक्स टू QDK। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है क्विंटन डिकॉक, स्पेशली ऐसे पिच के ऊपर जिधर बैटिंग आसान नहीं है। ये बॉल थोड़ा बहुत रुक के आ रहा था, स्पिनर का जो भी गेंद अच्छे लेंथ पे डाले हो रुक के टर्न भी हो रही थी। तो मगर एक अच्छा टेस्ट प्लेयर होने के नाते आपको समझ आती है कि कौन से पिच पे कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए और वही आज क्विंटन डिकॉक ने अपने को सबको दर्शाया कि इस पिच के ऊपर भी बहुत अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। मगर आपको बैट्समैनशिप आना चाहिए, मतलब मेरिट ऑफ द बॉल खेलना चाहिए, अच्छे शॉट्स मारना आना चाहिए। सिर्फ पावर हिटिंग ही नहीं, बैटिंग को और भी मतलब तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्विंटन डिकॉक ने जिस तरीके की बैटिंग की, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला अंबाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक इस सीजन में जो 6 मैच खेले गए, 5 प्लेयर जिन्होंने टीम के लिए डेब्यू किया था उनको मिला प्लेयर ऑफ द मैच, और आज भी एक ऐसा खिलाड़ी जो KKR के लिए पहली बार खेल रहा था उसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, एक यूनिक चीज, 97 पर नॉट आउट रहे। कल श्रेयस अय्यर भी 97 पर नॉट आउट थे। एक और खिलाड़ी, इस 2 दिन में 3 खिलाड़ी 97 पर नॉट आउट रहे, याद है आपको? याद तो नहीं है बट मतलब सुबह का मैच में जो हाँ, टीम साइफर्ट। खैर चलिए, अब इस मैच पर हम वापस लौटते हैं। क्विंटन डिकॉक की तारीफ आपने भी की, बेशक मानते हैं, लेकिन क्या चूक हुई राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी में? खासतौर से संदीप शर्मा, जो हम जानते हैं कि बाएं हाथ के गेंदबाज को नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर आप उनको शायद यूज नहीं कर पा रहे हैं सही से। बिल्कुल, संदीप शर्मा का जो स्ट्रेंथ है, वो जब बॉल स्विंग होती है अर्ली तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और उसके बाद डेथ डेथ में 1-2 ओवर अच्छा डाल जाते हैं। मगर वही राजस्थान का थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी बहुत सालों से मतलब ऐसे छोटे-छोटे गलतियाँ करते रहते हैं। जैसा हेटमायर को सामने बैटिंग करने नहीं भेजा है ऐसे स्लो पिच के ऊपर। फिर बॉलिंग में भी हम बात की है कि आर्चर को शायद और 1 ओवर ज़्यादा करा सकते थे पहले। संदीप शर्मा को नहीं करा, तुषार देशपांडे बिल्कुल लास्ट में आप लेके आ लास्ट रहे में हैं आए। 16वें ओवर में। हाँ, तो और लेग स्पिनर का ये ऐसा विकेट नहीं था, हसरंगा जो पेस में जो गति में डालते हैं, इस पिच के ऊपर उनको ज़्यादा परचेज़ मिलेगी नहीं। तो ऐसे टाइम पे आपको अच्छा फास्ट बॉलर को डलाना चाहिए था, थोड़ा गेम बना के कि गेम में थे वो 11-12 ओवर तक गेम में थे, फिर गेम बनाना आना चाहिए। नए कप्तानों को यही मुश्किल रहती है IPL में कि एक स्टेज के बाद उनको गेम बनाना आता नहीं है। तो ये सीखेंगे बट फ्रैंचाइज़ी बहुत सालों से ऐसे प्लेयर लिए जो सीखते ही गए मगर वो रिज़ल्ट्स भी ज़रूरी है। कभी ना कभी बैठ के ये सोचेंगे कि भाई रिज़ल्ट्स कब आएँगे? तो ये प्लेयर्स के ऊपर बहुत भरोसा जताया, इनके ऊपर बहुत पैसे भी खर्च किए, तो अभी रिज़ल्ट देने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, लेकिन अंबाती, क्या लगता है कि थोड़ी सी अगर कप्तानी की तरफ हम रुख करें रेयान पराग की, भले ही आप उनकी गेंदबाजी जो चेंजेस उन्होंने किए, जो हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि शायद बतौर कप्तान अभी बहुत कुछ उनको सीखने की जरूरत है और राजस्थान के लिए एक मैच में और उनको कप्तानी करना है, फिर होपफुली जयपुर में संजू सैमसन वापस आ जाएंगे, तब तक चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं राजस्थान के बिल्कुल, लिए? मगर राजस्थान ऐसा टीम रही है जो मतलब मैनेजमेंट मैच से पहले डिसाइड जो करते हैं, वही मोस्टली फील्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़्यादा फील्ड के ऊपर सोच विचार कम चलती है, ऑन द फील्ड थिंकिंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत कम करते हैं और रियान पराग वो तो युवा खिलाड़ी है, अभी कप्तानी सौंपी गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा हार्श भी नहीं रह राइट। सकते बट गलतियाँ तो दिख रहे हैं उधर कप्तानी में और वो सीखेंगे। बट अर्ली डेज़ है, बट राजस्थान में मैंने ये बोला ना, ये टेम्पलेट बहुत दिनों से चल रहा है कि सीख रहे हैं बट कब तक कब तक? क्योंकि ये थोड़े दिन में तो भाई मई आ जाएगा, मई में तो बिजनेस एंड ऑफ द सीजन, तब तक एटलीस्ट 5 मैच अगर आप जीत के है फिर आपको मतलब टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 में 2 हार हो चुकी है, अब उनको लय जल्दी पकड़नी पड़ेगी। लेकिन जब लय की हम लोग बात करते हैं, अगर बैटिंग की तरफ भी आप आए, वहां पर भी बैटिंग ऑर्डर आप देखिए,
शिमरन हेटमायर को आपने बिल्कुल शुभम दुबे से भी नीचे भेजा, इंपैक्ट के तौर पर आपने शुभम दुबे का इस्तेमाल किया। तो ये चीजें भी क्या बैटिंग ऑर्डर में भी ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत काम करने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, स्पेशली इम्पैक्ट प्लेयर को जैसा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर वो लोग अच्छी तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब आपके पास 7 बैट्समैन लेके आप पहले बैटिंग करते हो तो आप ना हार जा सकते हो, ना मतलब रुक के बैटिंग कर सकते हो, आप मतलब क्लियर नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो। और जब हसरंगा को नंबर 4 ऐसे विकेट के ऊपर आप भेज रहे हो, इसका बट आप होप कर रहे हो कि ये शायद कुछ कर देगा, बट आप श्योर नहीं हो। आपको एक पॉजिटिविटी के साथ परसेंटेजेस के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि भाई हाँ, ये कंडीशन में ये बल्लेबाज अपने को ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो वो हिसाब से बनाना पड़ेगा, ना कि जस्ट होप के आधार पर। और ये कोई नई चीज नहीं है अंबाती, अगर आप राजस्थान का देखें तो पिछले सीजन्स में भी हमने देखा कि वो फिनिशर का रोल कौन निभाएगा उसको लेकर हमेशा परेशान रहते थे। हेटमायर के रोल अभी तक कैसा लगता है कि शायद वो भी क्लियर नहीं है, कब आना है, कितने ओवर में आना है। तो ये चीजें क्या एक उनके साथ एक वो जो एक कहते हैं कि समस्या, वो समस्या लगातार बनी हुई है? क्योंकि अगर आप बेंच पर भी देखें, वैभव सूर्यवंशी को अगर आप देखें तो एक इंडियन बैटर नजर आ रहे हैं, कोई कोई बड़ा बैटर भी नजर नहीं आ रहा है जो बाहर बैठा हुआ हो। बिल्कुल, ऑक्शन में भी थोड़ा बहुत पीछे रह गए स्ट्रैटेजी में। और इधर जब बैटिंग ऑर्डर की भी अगर हम बात करेंगे, तो अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हो, विकेट आपको पता है कि स्लो है, तो आपको हेटमायर को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर भी है, अच्छा ऐसे विकेट्स के ऊपर बहुत खेलते हैं कैरेबियन में, जिधर बॉल थोड़ा बहुत रुक के आती है। तो मुझे लगता है कि ये फिनिशर का रोल जब अदाते हैं, फिनिशर का रोल वैसे विकेट्स पे आपको काम आएगा जो जब विकेट फ्लैट हो। और फ्लैट विकेट पे क्या है, वो आपके ऊपर के बल्लेबाज आराम से रन बनाते हैं, फिर आपको एज ए फिनिशर के तौर पे आप 15 या 16 ओवर में आके फिर वो 50-60 रन दे सकते हो। मगर ऐसे पिच के ऊपर आपका बेस्ट बल्लेबाज जो है, ओवरसीज तो आपके पास एक ही बल्लेबाज था जो मतलब एकदम बल्लेबाज कहलाता है, हसरंगा तो वैसे राइट। ऑलराउंडर है और नीचे बल्लेबाजी करते, बट हेटमायर को आप ऊपर अगर बेचते हो तो गेम कंट्रोल कर सकते थे, जैसा डिकॉक को हमने देखे कि गेम कंट्रोल किए थे। तो थोड़ा उधर एक ट्रिक मिस किए आरआर ने। और ये बड़ी मुश्किल होने वाली, क्योंकि इसी काली मिट्टी पर अगर चेन्नई के साथ उनका अगला मुकाबला होना है गुवाहाटी में, तो वहां पर जो स्पिन के गेंदबाज स्पिनर्स जो मौजूद हैं वो तो और ज्यादा उनको मुश्किल हो जाएगी फिर। बिल्कुल मुश्किल तो होगी, क्योंकि चेन्नई से ज़्यादा स्पिन तो इधर हो रहा है और इतना आसान नहीं रहेगा, बट आरआर के पास वैसे प्लेयर तो है। बट एक ही चीज़ इनको जहन में रखनी होगी कि रियान पराग को आप 3 नंबर ना खिला के 4 नंबर खिलाओ। हेटमायर, रेयन पराग और ध्रुव जुरैल जो है आपके स्पिन के खिलाफ अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी है, तो और नीतीश राणा, तो ये चारों को आप ऐसा इस्तेमाल करो जो मतलब एक एक बल्लेबाज का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो अगर ऐसा विकेट स्लो है, पहले बैटिंग कर रहे हो, हिटमायर को ऊपर भी जाओ, नीतीश राणा को थोड़ा नीचे खिला सकते हो, क्योंकि राणा थोड़ा मतलब कहीं पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और रियान पराग को आप 4 नंबर खिला सकते हैं। मतलब वो सोच के ऊपर है, मतलब बाहर बैठ के आसान होता है बात करना, बट उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो अलग करना पड़ेगा। लेकिन हमारा तो काम है अंबाती, बाहर बैठ के बात तो करेंगे ही इस मैच की। बहरहाल अगर केकेआर की अब अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसा लगा कि उनके लिए सारे जो खाने थे टिक थे। मैच से पहले बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब होती है सुनील नारायण की, लगा कि इनकी जगह कौन आएगा, पर जो मोइन अली आए बिल्कुल शानदार प्रदर्शन उन्होंने और वरुण चक्रवर्ती ने। अगर 8 ओवर आप देखें दोनों का, तो 40 रन और 4 विकेट, 4 में 23 मोइन और 4 में 17 वरुण चक्रवर्ती। तो क्या यही टर्निंग पॉइंट मैच का? बिल्कुल टर्निंग पॉइंट मैच का ही नहीं, ऑक्शन स्ट्रैटेजी का भी। राइट। आपको ऐसे मतलब खिलाड़ी जो आईपीएल में इतने सालों से अच्छा करते हुए आया है, और सीएसके के लिए तो बहुत बड़ा मैच विनर थे मोइन अली, वो जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। बट आज देखे जब भी वो मैच खेलते हैं, और स्पेशली उनको ऐसा विकेट जब मिलता है ऑफ स्पिन, मुझे नहीं लगता है कि उनसे बेहतर ऑफ स्पिन कोई करता है, क्योंकि उनके हाथ से जैसे बॉल छूटती है, जो हिसाब से रेवोल्यूशन है, और वो सीम पोजीशन बोलते हैं ना हम, वो एंगल में जो सीम पोजीशन आता है उनका बहुत बेहतरीन रहता है। तो आज हम वो देखे थे, और मोइन अली ऐसा एक बहुत बड़ा मैच विनर रहे। और ये बहुत लोगों को मतलब भूल जाते हैं लोग, ये 21 में जीता है, राइट। इसके बाद 23 में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग भी किए और बॉलिंग भी किए। तो
मुझे लगता है कि ऑक्शन में ही ये विक्ट्री लिखा हुआ था। और बतौर एक्स सीएसके प्लेयर आप तो भूल भी नहीं सकते मोइन अली को, जिस अंदाज में आप बता भी रहे हैं उनके बारे में। बहरहाल अब आखिरी मुकाबला यानी अगला मुकाबला, नॉट आखिरी, नेक्स्ट मुकाबला अगर केकेआर का आप देखें तो वो मुंबई में होना है, वानखेड़े में होना है। और इन दोनों की बैटल बड़ी तगड़ी रहती जरूर है, पर आंकड़े में केकेआर थोड़ी सी पिछड़ भी जाती है। इस बार थोड़ा सा मनोबल जीत के बाद जा रहे हैं वहां पर। नहीं, ये नहीं कह सकता क्योंकि मुंबई बहुत स्ट्रांग लग रही है। वो सीएसके में क्योंकि उस दिन हार्दिक का अवेलेबल नहीं था, तो थोड़ा बहुत बैटिंग में कमी नज़र आई। यंग लड़के खेल रहे थे, बट मुंबई में मुंबई को हराना आसान नहीं है। और स्पेशली जैसा मुंबई का टीम है अभी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टीम है। पहले सालों में भी बहुत ज़बरदस्त टीम थी, बट मुंबई में पता नहीं क्यों उनका कुछ क्या बोलते हैं वो मेंटल ब्लॉक शायद रह गया है बहुत सालों से। और वो पिच भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है इनिशियली सीम बॉलिंग स्विंग बॉलिंग पे, मगर डिकॉक भी उधर खेले राइट। अच्छा अच्छा भी प्रदर्शन किए। तो ये बहुत जबरदस्त मुकाबला और होगा। उस मेंटल ब्लॉक को लोकल बॉय अजिंक्य रहाणे मुंबई के वो भी दूर कर वो भी सकते हैं दूर- केकेआर की तरफ से। हाँ, तो तो रहाणे स्पेशली पिछले साल भी उधर जबरदस्त बैटिंग भी किए, नहीं पिछले नहीं 23 में। तो मुझे लगता है जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। मगर केकेआर नारायण वापस आएगा, फिर चक्रवर्ती, अगर मोइन को जगह बनेगा, मगर मुश्किल है। बट केकेआर का अगर एक छोटा कमी अगर मैं कह सकता हूँ कि उनका मिडिल ऑर्डर बैटिंग अभी तक फायर नहीं किया है, सिर्फ 2 ही मैच हुए। बट वो एक छोटा कमी है। और एमआई का भी फायर नहीं किया है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा वो गेम। तगड़ा मुकाबला रहेगा, उस पर जरूर हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंबाती थैंक यू। जुड़ने के लिए, और जल्दी हो सकती है वापसी भी आपकी हम यहाँ पर भी जल्दी देखें। फिलहाल तो छोटा सा ब्रेक आपका जरूर हो रहा है, उम्मीद करेंगे अंबाती। बिल्कुल। थैंक यू। और आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, लुत्फ उठाते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी का, क्योंकि यहाँ क्रिकेट का सफर कभी थमता है नहीं।